हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम लोग इस टॉपिक में डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे। ओके, उसके बाद सर्किट डायग्राम वगैरह बात करेंगे। देन अभी तक हम लोगों ने जो बात किया है रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स। देन लाइक ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन, डीसी मशीन को कैटेगराइज किया गया है दो तरह से, है ना। जिसमें पहला हमारा है डीसी जनरेटर एंड दूसरा है डीसी मोटर। ओके, तो दो तरह का हो गया डीसी मशीन। ओके, देन मोटर और जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, बोथ आर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स, बोथ आर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डीसी मशीन्स। ओके, तो डीसी मोटर, मोटर यानी कि घूमना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। घूमना मतलब मैकेनिकल आउटपुट आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है ना, मैकेनिकल पावर आउटपुट आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, आउटपुट सब मैकेनिकल के टर्म में ही होगा। देन डीसी मोटर इज ए टाइप ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स द डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इट्स इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी। ओके, डीसी मोटर। उसी तरह डीसी जनरेटर को अगर डिफाइन करना चाहें, देन डीसी जनरेटर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। जनरेटर मतलब जनरेट करना, क्या जनरेट करना? डीसी। डीसी जनरेट करना यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। तो यहाँ पे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन होता है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। तो डीसी जनरेटर क्या हो गया? डीसी जनरेटर दैट इज ए टाइप ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स इन विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग डायग्राम की तरह देख सकते हैं, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डोमेन हो गया ये हमारा। ओके, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी डोमेन हो गया। डोमेन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में, चाहे वो किसी भी टर्म में हो। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल यानी कि डीसी मोटर, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल यानी कि डीसी जनरेटर, है ना। ये डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। तो इन द केस ऑफ डीसी मशीन, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब डीसी मशीन के केस में जो फील्ड वाइंडिंग है, याद रखेंगे, फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज कैरी द डायरेक्ट करंट, डीसी ऑलवेज। ओके, दैट इज जो इसमें सोर्स कनेक्टेड होगा, सोर्स छोड़ दो, है ना। इस फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा, ओके, उसमें हमेशा जो है डायरेक्ट करंट ही फ्लो करेगा। ये हमारा सपोज फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है। इस मैग्नेटिक मटेरियल में वाइंडिंग किए हुए हैं। ओके, दैट डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे डीसी लगाए हुए हैं या एसी लगाए हुए हैं। ओके, डजेंट मैटर। अगर डीसी है तब तो इससे डीसी करंट फ्लो करेगा ही। ओके, अगर एसी है तो इससे एसी करंट फ्लो करेगा, बट इसमें हमेशा जो फ्लो करना चाहिए वो क्या फ्लो करना चाहिए? डीसी। ओके, तो ये जो एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। तो हम लोग थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, ओके, थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो है हम लोग इस एसी को क्या करते हैं? डीसी में बदल लेते हैं। ओके, बट ऑल ऑफ यू नो, जब भी हम लोग एसी को डीसी में बदलते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देन देयर विल बी रिपल। ओके, रिपल, ऑल ऑफ यू नो, रिपल इज द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीसी।
रिपल ही बताता है कि हाउ मच AC इज प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ DC। तो इसमें हमेशा AC रह जाएगा जब हम लोग AC के थ्रू फील्ड वाइंडिंग में DC सप्लाई करेंगे AC सोर्स का यूज़ करके, तो रिपल रह जाएगा यानी कि AC कंपोनेंट रह जाएगा, यानी कि इसमें जो फ्लक्स आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स अगर हम लोग DC दे रहे हैं तब तो ये DC है, लेकिन अगर इसके द्वारा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ AC कंपोनेंट आएगा नहीं। और जब AC कंपोनेंट आएगा यानी कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है तब उसमें क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो जो भी मटेरियल में फ्लक्स पास करेगा फ्लक्स, मान लेते हैं ये दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसमें क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगा, दिस वन, इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा और इसी में ED करंट फ्लो करेगा, दिस वन, इस EMF इंड्यूस के कारण। तो जैसे ही आप अगर अल्टरनेटिंग सोर्स से अगर फील्ड वाइंडिंग में DC सप्लाई देंगे, ओके, तो उसमें उसके चलते जो है जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ओके, उसमें कुछ ना कुछ AC कंपोनेंट प्रेजेंट होने के कारण, ओके, ED करंट लॉस होगा। उस ED करंट लॉस को फिर हम लोग कम करने के लिए क्या करेंगे, मटेरियल जिसमें फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको हम लोग लेमिनेट करेंगे, बस इतना ही है। तो याद रखेंगे जहाँ जहाँ जो है AC फ्लक्स होगा वहाँ वहाँ हम लोग मटेरियल को लेमिनेट करेंगे, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ओके, तो हम लोग ने बात कर लिया कि nowadays जो है सोर्स में बी यूज्ड एज एन AC बट via power semiconductor devices so that it may be converted into its equivalent DC, है ना। नाउ अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग का बात करें, चूँकि हम लोग ने रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में बात किया था, जो कॉमन फीचर था स्टेटर, ओके, रोटर, तो हम लोग DC मशीन में बात कर रहे हैं तो DC मशीन में स्टेटर होगा, रोटर होगा, ओके, फील्ड वाइंडिंग, तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो ऑलवेज स्टेटर पे होगा, याद रखेंगे। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज कहाँ होगा, रोटर पे होगा, रोटर यानी रोटेटिंग मेंबर पे। तो आर्मेचर वाइंडिंग दैट ऑलवेज कैरी अल्टरनेटिंग करंट, याद रखेंगे, है ना। फील्ड वाइंडिंग इन द केस ऑफ DC मशीन, फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज कैरी अ डायरेक्ट करंट एंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज कैरी अल्टरनेटिंग करंट। ओके, वेदर आपका जो है आइदर द टाइप ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन, चाहे वो आपका DC जनरेटर हो चाहे आपका DC मोटर हो, है ना। इन द केस ऑफ DC मशीन armature winding always carry AC, not only in the case of DC machine, okay, in the type of any type of rotating electric machines armature winding always carry the alternating current, okay, always। अब जो हमारा DC मशीन है, ओके, हम लोग इनपुट जो है ये इनपुट या आउटपुट थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग ही लेंगे, यानी कि थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग अगर इनपुट दे रहे हैं, इनपुट इज गिवन टू द DC मशीन, ओके, देन इट इज टर्म्ड एज DC मोटर। ओके, अगर आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू इनपुट दे रहे हैं तो देखेंगे आप कंस्ट्रक्शन में, ओके, डोंट वरी। जैसे हम लोग जो है वाइंडिंग में जो देखिए, वाइंडिंग में लास्ट क्लास में हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू देते हैं और ये ब्रश है हमारा, तो इनपुट हम लोग किसके थ्रू दे रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू। तो अगर आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू इनपुट दे रहे हैं तो बाहर से हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी, देन दैट इज टर्म्ड एज DC मोटर। वही अगर हम लोग जो है आउटपुट ले आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू भाया कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, देन दैट इज टर्म्ड एज DC जनरेटर, याद रखेंगे, है ना, दैट इज टर्म्ड एज DC जनरेटर। ओके, नाउ अब हम लोग तो देख लिए कि इनपुट जो है आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू दे रहे हैं या आउटपुट आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू ले रहे हैं। ओके, अगर DC जनरेटर है तो आउटपुट आ रहा है आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू, अगर DC मोटर है तो इनपुट दे रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू। बट वी ऑल नो आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज कैरी AC। जब आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा AC कैरी कर रहा है,
ओके। और इनपुट और आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड है आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू, ओके। तब उस कंडीशन में आर्मेचर वाइंडिंग एसी कैरी कर रहा है। हम लोग तो डीसी मशीन में जो है, डीसी जनरेटर में हम लोग को डीसी आउटपुट चाहिए और डीसी मोटर में डीसी इनपुट चाहिए, है ना। हम लोग क्या देंगे, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे इनपुट के तौर पे डीसी मोटर में, ओके। डीसी जनरेटर में डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट चाहिए। तो लेकिन हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा डिवाइस ज़रूर है जो एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदल रहा है ना। इट मीन्स देयर मस्ट बी ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू इट्स इक्विवेलेंट डीसी, okay, in the case of DC generator, and DC into its equivalent AC in the case of DC motor, and that such device is called commutator। ये commutator segment है हमारा, ओके। commutator, ओके। आप आगे देखेंगे commutator convert the AC into DC in the case of DC motor, यानी कि rectifier, ओके। commutator convert the DC into AC in the case of मोटर, DC इंटू AC इन द केस ऑफ मोटर डैट इज इन्वर्टर। वही अगर AC इंटू DC आए देन डैट इज अ रेक्टिफायर इन द केस ऑफ DC जनरेटर। यानी कि कम्यूटेटर प्ले द रोल ऑफ कन्वर्टर, कन्वर्टर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, लाइक दैट, ओके। तो DC मशीन हैव such device the commutator, and commutator play the very important role in the case of DC machine, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं डीसी मशीन हैव नो एनी एग्जिस्टेंस विदाउट यूजिंग द कम्यूटेटर। अब कुछ जब कम्यूटेटर ही नहीं होगा तो एसी को डीसी, डीसी को एसी में नहीं बदल पाएगा, ओके। तो एक्चुअली डीसी मशीन इज एन एसी मशीन बट इट इज equipped with a special device called commutator. That means without commutator DC machine behaves like the AC machine. तो याद रखेंगे कन्वर्टर एक्ट्स लाइक द हार्ट ऑफ डीसी मशीन, हार्ट डीसी मशीन का वो हार्ट है ना। कम्यूटेटर प्ले द फंक्शन ऑफ कन्वर्टर, दैट इज इट प्ले द रोल ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर यानी कि एसी टू डीसी। किस केस में, डीसी कहाँ चाहिए हमको, डीसी चाहिए जनरेटर में। देन इन द केस ऑफ जनरेटर कम्यूटेटर कन्वर्ट द एसी इनटू इट्स इक्विवेलेंट डीसी। वही इन द केस ऑफ डीसी मोटर हम लोग डीसी इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं तो डीसी से एसी, किस केस में, मोटर में, है ना। देन इन द केस ऑफ डीसी मोटर हम लोग जो है कम्यूटेटर कन्वर्ट द व्हाट, कन्वर्ट द डीसी इनटू इट्स इक्विवेलेंट एसी। तो ये याद रखेंगे, है ना। तो ये सब हम लोग आगे जाके बात करेंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ओके। थैंक यू।